वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का पार्ट 9 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च। ठीक है। तो एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च के टाइप्स है जो एनटीए सबसे ज़्यादा पूछती है, यानी आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली रिसर्च के टाइप में से एक है एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च ये आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। बहुत सारे लोगों को जो है एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च दोनों रिसर्च जो है सेम लगती है और उनको इसके अंदर जो है कंफ्यूजन होती है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। Action research is a form of inductive practical research that focus on gaining a better understanding of a practice problem or achieving a real change or improvement in practice context। देखिए एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि अगर जहां पर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए फौरी तौर पे जो है एक्शन लिया जाता है और वहीं पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। तो एक्शन रिसर्च में कुछ वर्ड यूज होते हैं, प्रैक्टिशनर, इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो ये इंडक्टिव रिसर्च का एक पार्ट है, यानी ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है एक पार्ट होती है। ठीक है। एक्शन रिसर्च में होता क्या है, देखिए एक्शन रिसर्च जो है कोई भी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है ये देती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे देगी, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए फौरी तौर पर हम एक्शन लेते हैं और उस प्रॉब्लम का जो है हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी उस प्रॉब्लम को हम बेहतर से बेहतर जो है हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या है, इस अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में आपने पढ़ा होगा कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, यानी अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट जो है वो आपकी एक्शन रिसर्च होती है। क्योंकि अप्लाइड रिसर्च के अंदर भी जो है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं, यानी प्रैक्टिस वे में जो है वहां पर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। बट यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम हल करते हैं वो हमारा ब्रॉड इश्यूज नहीं होता, बल्कि लोअर लेवल के जो है, लोकल लेवल के जो है यहाँ पर क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं। और अप्लाइड लेवल में, अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, वो आपके ब्रॉडर इश्यूज होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं। ठीक है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे उसको जनरलाइज नहीं किया जाता, जबकि अप्लाइड रिसर्च के अंदर चीजें जनरलाइज की जाती हैं। तो यही सर जो है डिफरेंसेस होते हैं। यूज फॉर लोकल लेवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है। तो यानी ये छोटे लेवल का जो प्रॉब्लम होता है, लोकल लेवल के, कम्युनिटी लेवल के, विलेज लेवल के, या आपकी यूनिवर्सिटी का लेवल, कॉलेज के लेवल के जो प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है इस रिसर्च को यूज किया जाता है। जनरली यूज इन एकेडमिक फील्ड। देखिए आमतौर पे एक्शन रिसर्च जो है वो एकेडमिक फील्ड में यूज की जाती है, एजुकेशन फील्ड में यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को फौरी तौर पे जो सॉल्व किया जाएगा वो एक्शन रिसर्च को ही यूज करके जो है उस प्रॉब्लम को हल किया जाता है। ठीक। तो यूज फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम फौरी तौर पे इमीडिएटली जो है एक्शन लेते हैं तो फौरी तौर पे हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। देखिए एक्शन रिसर्च को हम साइकिल इन नेचर बोलते हैं, यानी जब हम ये रिसर्च करते हैं तो हमारा यही साइकिल जो है चलता रहता है। ठीक है। यही साइकिल हमारा चलता रहता है, जो कि इस इमेज में आप देख सकते हो। तो इसके साइकिल के जो है 4 स्टेप होते हैं। पहले हम प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट, यानी हम फिर क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, यानी हम नतीजा देखते हैं कि क्या हमने रिसर्च में पाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यूनिवर्सिटी में जो है या एकेडमिक फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इमीडिएटली क्या करेंगे, एक प्लान करेंगे कि यानी उस प्रॉब्लम को हमें कैसे हल करना है, सॉल्व करना है। तो हमने प्लान किया, फिर उसके बाद उस प्लान से रिलेटेड हमने एक्ट किया, यानी हमने काम करना शुरू किया उस प्लान पे, टू इम्प्लीमेंट योर प्लान। तो यहाँ पे हम अपने प्लान को क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उस प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे। काम करने के बाद जो है हम ऑब्जर्व में हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, फिर लास्ट में जो है हम रिजल्ट देखते हैं और उस रिजल्ट को हम क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, यानी फाइनल तौर पे हम उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर देते हैं, इम्प्रूव उसके अंदर जो है
हम उसको डेवलप कर देते हैं, बेहतर से बेहतर हम बना देते हैं उस प्रॉब्लम को। और ये किसके जरिए की जाती है? प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है। क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में बहुत जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर प्रैक्टिशनर होते हैं जो प्रॉब्लम को ही सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है एक्सपर्ट जो है रखे जाते हैं, प्रैक्टिशनर उनको बोला जाता है। तो उन्हीं के द्वारा जो है ये रिसर्च की जाती है। तो कुछ अगर आप पुराने पीवाईक्यूज देखोगे तो उसमें इस तरीके के वर्ड यूज किए गए, एमेलियोरेट, इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट। सबका मतलब एक ही होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हमें फौरी तौर पे क्या करना है? इम्प्रूव कर देना है, डेवलप कर देना है, बेहतर से बेहतर बना देना है, यानी उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकाल देना है। तो ये है एक्शन रिसर्च। अगर मैं आपको फिर से रिपीट करूं तो अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च में डिफरेंस ये है कि अप्लाइड रिसर्च में जो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं प्रैक्टिकल वे में, वो प्रॉब्लम हमारी बड़ी लेवल की होती है, ब्रॉडर इश्यूज होते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो लोकल लेवल की होती है और आमतौर पे ये एकेडमिक फील्ड में की जाती है। जबकि अप्लाइड रिसर्च जो है वो आपकी मार्केटिंग रिसर्च में जो है वो ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। और ये साइकिल वे में चलती है, उसके साइकिल को हम बोलते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में याद रखना है, पहले आएगा प्लान, सेकंड पे आएगा एक्ट, थर्ड पे आएगा ऑब्जर्व, फोर्थ पे आएगा आपका रिफ्लेक्ट, ठीक है। और ये अप्लाइड रिसर्च का जो है एक पार्ट है, ये प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च जो है वो आपकी एक्सपर्ट के जरिए की जाती है, ठीक। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। ये सीरीज तो जो है आपको देखने में छोटी लगती होगी, बट अगर आपको रिसर्च के टाइप्स में जो है कंफ्यूजन है, चीजें आपकी क्लियर नहीं है, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो इन सीरीज को आप फॉलो कीजिए रेगुलर वे में, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये वही चीज है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप जरूर चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।